नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं गैरी डेटन की किताब ट्रेड माइंडफुली के बारे में और जानेंगे कि ट्रेडिंग में टॉप पर पहुंचने के लिए साइकोलॉजी कितनी जरूरी है। पता है, असली खेल स्ट्रैटेजी का नहीं बल्कि दिमागी कंट्रोल का है। तो सोचिए, ट्रेडिंग में लोग बार बार फेल क्यों होते हैं? क्या उनकी स्ट्रैटेजी खराब है या मार्केट का कोई भरोसा नहीं इसलिए? आखिर क्या है सबसे बड़ी वजह? अक्सर लोगों को यही लगता है कि यार शायद मेरी स्ट्रैटेजी में ही कोई गड़बड़ है, पर सच बताऊं, दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी भी आपको डुबा सकती है। तो फिर असली विलन है कौन? वजह है ट्रेडर का अपना दिमाग। हाँ, इस किताब का पूरा सार यही है कि असली जंग मार्केट से नहीं बल्कि खुद के दिमाग से है। डर, लालच और वो जो जल्दी जल्दी में फैसले लेते हैं ना, वही सबसे बड़े दुश्मन हैं। चलिए, तो इस पूरी दिमागी चुनौती को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ट्रेडिंग का असली दुश्मन है कौन। फिर देखेंगे कि वो कौन से दिमागी जाल है जिनमें हम फंस जाते हैं। इसके बाद माइंडफुल वॉच सॉल्यूशन पर बात करेंगे। फिर आएगा ACT फ्रेमवर्क और आखिर में इस दिमागी खेल में महारत कैसे हासिल करें। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग के असली दुश्मन की। पता है, हमारा दिमाग वो शॉर्टकट्स लेने के लिए बना है। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में तो ये बहुत काम आते हैं, पर ट्रेडिंग में यही शॉर्टकट्स तबाही मचा देते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि फेलियर की जड़ बाहर नहीं अंदर है। मार्केट तो बस हमें डेटा देता है ना? पर उस डेटा पर रिएक्ट कैसे करना है, ये हमारा दिमाग तय करता है। और बस सारी गड़बड़ वहीं से शुरू होती है। अब आते हैं उन दिमागी जालों पर। वो कौन सी गलत फहमियां हैं जिनमें ट्रेडर्स अक्सर फंस जाते हैं। ये हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठी हैं कि हमारे सही फैसले लेने की ताकत को ही बिगाड़ देती हैं। तो ये हैं कुछ कॉमन दिमागी जाल। पहला है लॉस अवर्जन, मतलब नुकसान का डर इतना ज्यादा कि लोग लॉस वाले ट्रेड को पकड़े रहते हैं। दूसरा, कंफर्मेशन बायस, यानी हम सिर्फ वही सबूत ढूंढते हैं जो हमारी सोच से मेल खाते हैं। तीसरा, हिंडसाइट बायस, ट्रेड खत्म होने के बाद लगता है अरे ये तो मुझे पता ही था। और चौथा, ओवर कॉन्फिडेंस, 2-4 ट्रेड जीते नहीं कि लगता है हम ही राजा हैं और फिर बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं। नतीजा, गलत फैसले। और यहाँ देखिए, ये एकदम साफ दिखाता है कि एक इमोशनल दिमाग और एक डिसिप्लिन दिमाग में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ डर और उम्मीद पर फैसले लिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ प्लान और नियमों को फॉलो किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि इन दिमागी जालों से बचें कैसे? इसका जवाब किताब में बहुत खूबसूरती से दिया गया है और वो है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, मतलब सचेतनता। अब ये माइंडफुलनेस कोई जादू टोना नहीं है, ठीक है? ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। इसका सीधा सा मतलब है अपने ख्यालों और इमोशंस को बस दूर से देखो, जैसे कोई फिल्म चल रही हो, उनमें बह मत जाओ। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक वॉचर सेल्फ, यानी एक देखने वाला मन पैदा होता है। ये क्या करता है? ये हमारे ख्याल और हमारे एक्शन के बीच एक छोटा सा गैप बना देता है। और यकीन मानिए, इसी छोटे से गैप में सही फैसला लेने की सारी ताकत छिपी है। जैसे इस सोच में डूबने के बजाय कि ये ट्रेड तो गया काम से, एक माइंडफुल इंसान ये सोचता है, ओके, मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि ये ट्रेड फेल हो जाएगा। फर्क देखा? आप ख्याल को सच नहीं मान रहे, बस उसे देख रहे हैं। तो इस देखने वाले मन को हम अपनी रोज की ट्रेडिंग में कैसे लाएं? इसके लिए किताब में बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया है, जिसे कहते हैं ACT। ये 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। A यानी एक्सेप्ट, स्वीकार करो। जो भी डर या लालच मन में आ रहा है उससे लड़ो मत, बस उसे आने दो। C यानी चूज, चुनो। याद करो कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, ये आपकी वैल्यू है। और T यानी टेक एक्शन, एक्शन लो, लेकिन इमोशंस के बेस पर नहीं, बल्कि अपनी वैल्यूज और अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि इन सब साइकोलॉजिकल टूल्स को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए। देखिए, गोल ये होना चाहिए कि एक पीक परफॉर्मेंस माइंडसेट बनाया जाए। मतलब ध्यान मुनाफे पर नहीं, प्रोसेस पर होना चाहिए। अगर आपका फैसला लेने का तरीका सही है तो प्रॉफिट तो अपने आप आएगा। और ये एक बहुत ही कमाल का टूल है, एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी वर्कशीट। इससे खुद को कोच करना बहुत आसान हो जाता है।
इसमें आप हर ट्रेड के दौरान अपने ख्याल और इमोशंस को रिकॉर्ड करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं। इससे हर ट्रेड, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में, एक सीखने का मौका बन जाता है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या लेके जाना है? सबसे जरूरी बात ये कि आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। माइंडफुलनेस एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। ख्यालों से लड़ना नहीं है, उनसे बस दूरी बनानी है। और हाँ, अपने प्रॉफिट लॉस को देख के ट्रेड मत करो, अपने प्लान को ट्रेड करो। तो आखिर में सबसे बड़ी बात यही है कि मार्केट्स में असली बढ़त किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी से नहीं मिलती। वो मिलती है खुद पर काबू पाने से, यानी सेल्फ मास्टरी से। तो ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी एज कहाँ मिलती है, मार्केट में या फिर आईने में?